नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक अराजक सुबह थी। हजारों अलविदाओं और मुलाकातों के शोर के बीच एक आदमी समय से लड़ते हुए दौड़ रहा था। वो आदमी मैं था, अर्जुन। ट्रेन पहले ही चल पड़ी थी। एक लोहे का सांप जैसे स्टेशन से फिसलता जा रहा हो, और उसके साथ ही मेरी जिंदगी बदल देने वाले जॉब इंटरव्यू की उम्मीद भी जाती हुई लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन मेरी घबराहट का ऐलान कर रही थी। मैं और तेज दौड़ा। कंधे पर टंगा बैग उछल रहा था। सांस गले में अटक रही थी। बस जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक हाथ मेरी ओर बढ़ा। एक नाजुक सा हाथ, सफेद कुर्ती की आस्तीन और आसमानी नीली दुपट्टा जो उम्मीद के झंडे की तरह लहरा रहा था। बिना कुछ सोचे मैंने झपट्टा मारा और उसकी उंगलियां पकड़ ली। उस एक बिजली जैसे पल में जब उसने मुझे ट्रेन में खींच लिया, हमारी दुनियाएं टकरा गईं। मैं हांफता हुआ ट्रेन के अंदर गिरा। और मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली। उसका नाम नैना था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता भी थी और एक शांत ताकत भी। उस पल स्टेशन की भीड़, बाहर की दुनिया सब गायब हो गया। बस हमारे बीच एक खामोश समझ थी। हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर भारतीय गांव एक चलती हुई तस्वीर की तरह गुजर रहे थे और हमारी कहानी शुरू हो चुकी थी। हम अजनबी थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। जल्द ही पता चला कि हम दोनों एक ही शहर जा रहे थे, उसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए। जो शुरुआत में सिर्फ इत्तेफाक था, वो धीरे धीरे किस्मत लगने लगा। हमने अपने सपनों, परिवारों और डर के बारे में बात की। जब नैना इंटरव्यू की बात करती तो उसके हाथ घबराहट में आपस में जुड़ जाते। उसके लिए वो नौकरी सब कुछ थी, अपने परिवार को सहारा देने और नई जिंदगी शुरू करने का मौका। मैंने उसकी आंखों में उम्मीद और जिम्मेदारी का बोझ देखा। और मेरे अंदर कुछ बदल गया। जिस महत्वाकांक्षा ने मुझे इस ट्रेन तक पहुंचाया था, वो अचानक कम जरूरी लगने लगी। मैं उसे सिर्फ एक प्रतियोगी की तरह नहीं देख पा रहा था। मैं चाहता था कि वो सफल हो, मुझसे भी ज्यादा। अगले दिन हम उस बड़ी शीशे की इमारत के बाहर खड़े थे। हवा में घबराहट तैर रही थी। अब हम सिर्फ ट्रेन के साथी नहीं थे, हम प्रतिद्वंदी थे। मैंने उसके चेहरे पर डर देखा और उसी पल मैंने एक फैसला लिया। यह कोई समझदारी वाला फैसला नहीं था, यह दिल से लिया गया फैसला था। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं अजीब शांति के साथ इंटरव्यू रूम में गया। मैंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन जुनून गायब था। मैंने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया, अपने हुनर को छोटा बताया। इंटरव्यू लेने वाले उलझन में थे। कागजों पर मैं मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन सामने खड़ा इंसान डरा हुआ लग रहा था। मैं अपने सपने को जानबूझकर हाथों से फिसलने दे रहा था। यह मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल एक्टिंग थी। कमरे से बाहर निकलते वक्त दिल टूटा हुआ था, लेकिन मन को सुकून था।
कुछ देर बाद नैना बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरानी, खुशी और आंसू। सब एक साथ थे। अर्जुन, मुझे नौकरी मिल गई। उसने कांपती आवाज में कहा। मैं मुस्कुराया, ताली बजाई। उसकी खुशी किसी भी जॉब ऑफर से ज्यादा कीमती थी। स्टेशन पर हमारी विदाई हमारी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग थी। खामोश, भारी और भावनाओं से भरी। मैंने उसे जाते देखा। मैंने नौकरी खोई थी, लेकिन खुद का एक नया रूप पा लिया था। ऐसा इंसान जो बिना बताए किसी और के सपने को अपना बना सकता है। समय बीतता गया। मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी। लेकिन मेरे ख्याल अक्सर नैना के पास चले जाते। मैंने कभी उसे सच नहीं बताया। फिर 2 साल बाद एक हादसे ने मेरी जिंदगी रोक दी। पैर में गंभीर चोट लगी, नौकरी चली गई। जिंदगी 4 दीवारों में सिमट गई। उसी अंधेरे समय में एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला और दिल थम सा गया। नैना सामने खड़ी थी। अब वो आत्मविश्वासी थी, सफल थी। वो उसी कंपनी से आई थी जिसमें मैंने कभी उसे आगे बढ़ने दिया था। उन्होंने मुझे एक बड़ी पोस्ट ऑफर की। नैना ने कहा, मुझे वो ट्रेन वाला अर्जुन कभी नहीं भूला। आज हम साथ काम करते हैं। मेरी लंगड़ाहट हार की नहीं, जिंदगी के रास्ते की याद है। कभी-कभी ऑफिस में हमारी नजरें मिलती हैं। और बिना बोले हम उस ट्रेन, उस सपने और उस कनेक्शन को याद करते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो आप छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। सच्ची सफलता सिर्फ अपने सपने पूरे करने में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों में हिस्सा बनने में है। ये एक बिल्कुल साधारण सा दिन था।
नैना, जिंदगी, सपनों और उम्मीदों से भरी एक युवा लड़की। कोलकाता की मशहूर पार्क स्ट्रीट पार कर रही थी। शहर अपनी रोजमर्रा की हलचल में डूबा हुआ था। पीली टैक्सियां, हॉर्न बजाती बसें और लोगों की भीड़। लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया। टायरों की तेज चीख, भीड़ की सामूहिक चीख और नैना की दुनिया एक डरावने धुंधलेपन में खो गई। तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। रंगीन सड़क का वो दृश्य एक भयानक सपने में बदल गया। अगला दृश्य ठंडा और बेरहम है। एक अस्पताल का कमरा सफेद रोशनी में नहाया हुआ। नैना बेहोश पड़ी है। उसकी टांग पर मोटी पट्टियां बंधी हैं। कुछ ही पलों पहले जिन सपनों को उसने थामा था, अब वो बहुत दूर लगते हैं। जब उसे होश आता है तो सुकून नहीं, बल्कि एक टूटती हुई सच्चाई उसका इंतजार कर रही होती है। कैमरा उसके चेहरे पर टिकता है। खामोश आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये उस भविष्य का दर्द है जो उससे छीन लिया गया है। वो अपना फोन उठाती है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, अर्जुन। कांपते हाथों से वो एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लेती है। फोन बंद कर देती है। वो खुद को उस आदमी से अलग कर लेती है जिसे वो प्यार करती है, ये सोचकर कि अब वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। उधर मीलों दूर ऐतिहासिक हावड़ा रेलवे स्टेशन पर अर्जुन इंतजार कर रहा है। शाम की सुनहरी रोशनी प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई है। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। और उसकी आंखें भीड़ में नैना को ढूंढ रही हैं। वो सब कुछ छोड़कर एक नए शहर आया है, सिर्फ उसके लिए। लेकिन शाम रात में बदल जाती है। भीड़ छटने लगती है। अर्जुन के चेहरे की उम्मीद पहले उलझन में बदलती है, फिर एक गहरे डरावने एहसास में। अब प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी एक अकेले इंसान को उजागर कर रही है। उसके हाथों में पकड़े फूल अब उसका मजाक उड़ाते हुए लगते हैं। क्लोजअप में हम देखते हैं उसका संयम टूट जाता है। एक अकेला आंसू गिरता है, उसके टूटे सपनों और दर्द की खामोश गवाही। अर्जुन की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी है। एक नए बेरहम शहर में अकेला, नैना की तलाश उसके लिए जिंदगी का मकसद बन जाती है। हम एक मोन्टाज देखते हैं, कोलकाता की भूल भुलैया जैसी गलियों में भटकता अर्जुन। उसका चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ है। वो बेरोजगार है, पैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसे ढूंढने की जिद नहीं टूटती। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। जो शहर उनके नए जीवन की शुरुआत होने वाला था, वही उनकी तन्हाई और टूटन का प्रतीक बन जाता है। वो एक भूत को ढूंढ रहा है, एक याद को, बिना किसी सुराग, बिना किसी जवाब के। हर चेहरा एक उम्मीद है, हर मोड़ पर उम्मीद बुझ जाती है। ये सिर्फ किसी इंसान की तलाश नहीं है, ये उसके अपने दिल की तलाश है, जो उसे लगता है उस दिन खो गया था जब नैना गायब हुई थी। और फिर एक दिन भीड़ भाड़ वाले बाजार में वक्त थम सा जाता है। भीड़ के बीच अर्जुन एक जानी पहचानी परछाई देखता है। वो नैना है। कुछ पल के लिए वो जड़ हो जाता है। क्या ये सच है या उसका मन धोखा दे रहा है? वो उसे चलते हुए देखता है
और उसका दिल डूब जाता है। नैना लंगड़ा रही है। वो अकस्मात का निशान जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। वो गरिमा के साथ चल रही है, लेकिन अर्जुन उसके छुपे हुए दर्द को साफ देख सकता है। इतनी पास फिर भी इतनी दूर। सारी थकान, सारी बेचैनी, सारी रातों की जाग, सब एक साथ उस पर टूट पड़ता है। उसे सिर्फ उसका दर्द नहीं तोड़ता, बल्कि वो बलिदान भी जिसमें उसने खुद को उससे दूर कर लिया। जैसे ही अर्जुन उसकी ओर बढ़ता है, नैना उसे देख लेती है। उसका धैर्य टूट जाता है। आंसू बहने लगते हैं। गिल्ट, राहत और उस प्यार के आंसू जो कभी मरा ही नहीं। कोई शब्द नहीं चाहिए, उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजार में अजनबियों के बीच वो फिर से एक दूसरे को पा लेते हैं। अर्जुन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। एक साधारण सा इशारा, लेकिन अर्थ से भरा हुआ। कबूलियत, माफी और ऐसा प्यार जो किसी भी तूफान को सह सके। ये कोई परी कथा वाला मिलन नहीं है, ये असली है। टूटा फूटा, दर्द से भरा, लेकिन बेहद खूबसूरत। उनके जुड़े हुए हाथ, उनकी टूटी हुई दुनियाओं के जुड़ने का वादा है। कहानी हमें बनारस के घाटों पर ले जाती है। सूरज ढल रहा है। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा है। गंगा में तैरते दिए रोशनी की एक मैजिकल राह बनाते हैं। यहां उन्हें सुकून मिलता है। यहां उनके पुराने दर्द धुल जाते हैं। और यहीं वो अपने रिश्ते को एक नाम देते हैं, एक सादा सा विवाह। कोई दिखावा नहीं, बस प्यार और समझ। नैना दुल्हन के रूप में दिखाई देती है। कम गहने, सादगी और चमकती मुस्कान। उसकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के, शुक्रगुजारी के, जीत के। अर्जुन उसे ऐसे नहीं देखता जैसे उसने उसे बचाया हो, बल्कि अपने बराबर, अपने जीवन साथी की तरह। आखिरी दृश्य फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। भीड़ है, शोर है, जिंदगी चल रही है। लेकिन इस बार वो अलग नहीं हो रहे। अर्जुन नैना का हाथ मजबूती से पकड़े हुए है, एक वादा कि अब कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रेन गुजरती है जैसे उनका भविष्य। कैमरा उनके जुड़े हाथों पर रुकता है। एक मजबूत हाथ, एक हाथ जिस पर संघर्ष की हल्की सी छाप है, लेकिन दोनों एक साथ, पूर्ण संतुलन में। उनकी कहानी किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि एक अधूरे इंसान को पूरी तरह प्यार करने की थी। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार तूफानों से भागना नहीं, बल्कि हाथ थामकर उनके बीच से गुजरना है। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपके लिए सच्चा प्यार क्या है। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।